हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपको गिवन है, कह रहा मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ SO3। सर मुझे SO3 बनाना है। SO3 मतलब मुझे जाना है आगे की तरफ। मतलब ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी कि मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। किस में जाए? फॉरवर्ड में। सर यहाँ पे मेनली बात हो रही है मेरे किसकी? एक तो प्रेशर की, और दूसरी बात हो रही है आपके टेम्परेचर की। ठीक है, तो सर अगर हम देखें प्रेशर की बात, तो प्रेशर के लिए आप याद रखेंगे कि प्रेशर में आपका इंक्रीज करने पे, ठीक है ना, प्रेशर को इंक्रीज करने पे मेरा जो इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट होता है। और कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होता है? जहां पे लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं। तो सर प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कहां पे? जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होंगे। सर मेरे पास रिएक्टेंट साइड में है कितने? 3 मोल्स, और प्रोडक्ट साइड में है मेरे पास 2 मोल्स। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा? मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा आपका प्रोडक्ट साइड। और यही तो मैं चाहता हूँ। तो हाँ सर, पहले वाले में तो हम क्या करेंगे? पहले वाले में हम क्या करेंगे? प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो प्रेशर को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो सर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो मेरे एलिमिनेट हो गए। अब बात आती है टेम्परेचर की। अगर आप देखोगे ऊपर तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस क्यू कैलोरीज। प्लस क्यू कैलोरीज का मतलब ये है कि सर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एनर्जी है या हीट है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड। तो अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो आप कहेंगे अरे सर ये तो मेरा एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये तो मेरा एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या डिमांड करता है? वो कहता है कि सर ऑलरेडी वो हीट को रिलीज कर रहा है, वो सराउंडिंग में हीट को छोड़ रहा है। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने के लिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो। सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो। तो सर अगर किसी से हीट इवॉल्व हुई है और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक को आगे बढ़ने के लिए और हीट इवॉल्व करने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो। तो सर यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो। तो लो टेम्परेचर का मतलब ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सर ये सारी चीज़ें हमने करी हैं, हमने किसको कंसिडरेशन में करी हैं? हमने कंसिडरेशन में लिया है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, ठीक है ना। ली चैटलियस प्रिंसिपल की हेल्प से हमने कंक्लूड किया है कि आपका लो प्रेशर, सॉरी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्या करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका SO3 देगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।